हेलो दोस्तों, अब हम समझने जा रहे हैं राउंड टेबल प्रॉब्लम, जो अगेन एडवांस ग्राफ थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे राउंड टेबल प्रॉब्लम क्या है। सो राउंड टेबल अरेंजमेंट मीन्स अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम सपोज हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उसे सर्कुलर शेप में क्या करना है, अरेंज करना है, वेयर द रोटेटिंग द टेबल डजंट प्रोड्यूस अ न्यू अरेंजमेंट, जिसमें टेबल का रोटेशन न्यू अरेंजमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। तो हम ऐसे कितने वेज से राउंड टेबल में अगर इंसान को बिठा रहे हैं तो हम उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड राउंड टेबल प्रॉब्लम, और वी कैन से दैट राउंड टेबल अरेंजमेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द पीपल अराउंड अ सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट। सो हमने इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया है। सो सी दिस, एक डेफिनेशन आएगी तो आप जल्दी से ये लिख लेंगे। राउंड टेबल अरेंजमेंट मीन्स अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कुलर शेप वेयर रोटेटिंग द टेबल डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू अरेंजमेंट। यहाँ तक समझ में आया। फिर द फॉर्मूला इज, देखो कैसे डिराइव किया। हमें पता है अगर एक स्ट्रेट लाइन में एन लोग बैठे हैं तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल एन वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन में सपोज 4 जने बैठे हैं तो हम 4 जनों को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 वेज हैं उन 4 लोगों को अरेंज करने के लिए। अब नाउ दिस इज अ केस ऑफ सर्कुलर टेबल। तो जब सर्कुलर टेबल है तो हम उसको एन वेज में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, फैक्टोरियल एन को एन से डिवाइड कर दिया। जब फैक्टोरियल एन को आपको पता है फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन वो स्पेशल फंक्शन में पढ़ेंगे अभी हम। तो अभी देखो फैक्टोरियल मतलब आपको पता है, फैक्टोरियल एन इंडिकेट्स एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कहाँ तक, 1 तक। 3 2 1। तो उसका डिवाइड किससे करना है, एन से। तो एन से एन कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो इन अ सर्कुलर टेबल देयर इज नो फिक्स्ड फर्स्ट पोजीशन। अब लाइन में बैठे हैं तो फर्स्ट पोजीशन तो फिक्स हो जाती है, फर्स्ट में इसको बिठा दिया फिर बाकी को चेंज कर दिया, सेकंड में इसको बिठा दिया फिर इसको चेंज कर दिया, तो ऐसे हम कर सकते हैं। बट सर्कुलर टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। सो ईच अरेंजमेंट कैन बी रोटेटेड इन एन वेज। तो हर एक अरेंजमेंट को हम एन वेज से रोटेट कर सकते हैं। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी एन माइनस वन फैक्टोरियल। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, इफ़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर कंसीडर्ड द सेम। अब देखो क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे तब भी अरेंजमेंट वही रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब भी अरेंजमेंट वही रहेगी। तो अभी हमने एन वेज से घुमाया था, अब आपको क्या पता क्लॉकवाइज घुमाया था तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करने पर कोई भी फ़र्क नहीं आता है, उनको हम सेम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें इसका 2 से डिवाइड करना होगा, और अगर आप इसका 2 से डिवाइड करेंगे देन आवर फॉर्मूला फॉर round table problem will be n minus 1 divided by 2. It means n minus 1 factorial divided by 2. We can arrange the number of people around a circular table by this formula. So हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। सपोज वी नीड टू अरेंज 8 कैंडिडेट्स, नो 6। हमें क्या करना है, एग्जाम्पल, हम 6 पर्सनस को हाउ मैनी वेज में अरेंज कर सकते हैं अराउंड अ सर्कुलर टेबल। हमें ये क्या निकालना है, इसका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, n माइनस वन अपॉन टू, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एन माइनस वन मतलब 6 माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 2। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इट इज़ गोइंग टू बी 60। मीन्स हम 60 वेज में उन पीपल को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब सिंस ये बहुत सिंपल टॉपिक है तो इस पर थोड़ा सा टफ करके हमसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज वो बोल देंगे कि हमारे पास क्या, हाँ, A B C D E F, ये कितने लोग हो गए, 6 जी, हमारे पास ये 6 पीपल्स हो गए। ठीक है, अब हमें इन 6 पीपल्स को अरेंज करना है सो दैट B C D स्टिक टुगेदर, मतलब B C D हमेशा एक दूसरे के साथ में ही रहें। रिस्ट्रिक्शन, जिसमें क्या हो, रिस्ट्रिक्शन दी हो। तो जब हमें क्वेश्चन है अरेंज A B C D E F G, we can, question is in how many ways we can arrange A B C D E F G so that B C D always stick together, मीन्स B C D हमेशा एक दूसरे के साथ में ही आए। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे। तो अब हमारे पास लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे हम, n की जगह क्या रखेंगे, 5। तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2। 4 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2
सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। यहाँ तक समझ में आया? अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। ये तो आपने देख लिया कि ABCD EFG को हम 12 वेज में अरेंज कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ BCD अपनी पोजीशन से इंटरचेंज कर लें? अगर BCD आपस में ही अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे हमें। तो अगर BCD, अब ये कितने जने हैं? 3 जने हैं, तो 3 जने अपनी पोजीशन कितने वेज में चेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6। तो अब दोनों चीज़ें होंगी साइमल्टेनियसली, सर्कुलर वे में तो अरेंज हो ही रहा है, और ये भी BCD भी अपने आप को 6 वेज में क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। जब दोनों काम साथ में हो रहे हैं और दोनों ही होंगे तो हम उन दोनों चीज़ों को क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल वेज विल बी, यस, कितना आ जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 दैट विल बी 72 वेज। मतलब हम ABCD EFG को 72 वेज से अरेंज कर सकते हैं, सो दैट they will produce a different position, different combination. So आपको समझ में आया होगा। So this is called round table problem. I hope learners आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं so please do like, share and subscribe.